हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज के वीडियो में आप सभी का। और आज का जो वीडियो बनेगा वो बनेगा जैसे कि देख पा रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। क्या किसका न स्केल का। स्केल तो हम लोग सबको देखे होंगे, लेकिन स्केल इसमें कुछ अलग टाइप का स्केल दिखाने का कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे कि स्टील फूड रूल। आज हम लोग इसका कुछ दिखाएंगे कि कैसे इससे मेजरमेंट किया जाता है और क्या इसमें अलग है नॉर्मल स्केल से। तो ये तो स्केल आपका नॉर्मल स्केल है, ठीक है। ये आपका इंच का स्केल है जो जनरली हम लोग देखते हैं दर्जी वगैरह जो सिलाई करता है, टेलर वगैरह में रहता है। इसको भी हटाते हैं हम लोग, ठीक है। इसको भी हटाते हैं। इस स्केल, दोनों स्केल क्या है, इस दोनों का नाम है स्टील रूल। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो देखिए ये आपका जो इसका जो लेंथ है, ये लेंथ आपका है 30 तक है। 30 तक कितना है, 30 में आपका है सेंटीमीटर। और फुट में बोलेंगे 1 फुट। और इसमें बोलेंगे तो आपका कितना इंच है, जो इसमें कम दिख रहा थोड़ा, ये तो 12 इंच है, ठीक है। तो ये स्केल हो गया, इसमें दिख कम रहा है, इसलिए हम लोग इसी से दिखाने का कोशिश करेंगे कि इसमें क्या होता है क्या नहीं। तो सबसे पहले देखिए ये हो गया आपका स्केल, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ये स्केल का देखिए लेंथ क्या है कि यहाँ पे 1 से शुरू होता है और हम लोग इसको पार करते जाते हैं, कितना है लास्ट 60 क्या है सेंटीमीटर में। ऊपर में आपका मेट्रिक सिस्टम है, ठीक है। तो मेट्रिक सिस्टम में क्या है आपका सेंटीमीटर में है। उसके अलावा हम लोग सेंटीमीटर को तो जानते ही हैं कि आपका 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का अंदर 1 सेंटीमीटर के एक आपका 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना मिलीमीटर रहता है, तो हम लोग जानते हैं कितना रहता है कि 10 mm रहता है। लेकिन इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो लाइनिंग 10 से ज़्यादा है, कितना है 20 है। तो 20 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि कितना इसका लिस्ट काउंट है। तो जो 10 रहता है वो स्केल का लिस्ट काउंट क्या रहता है 1 mm, मतलब मिनिमम मेजरमेंट कितना रहता है 1 mm। लेकिन इसमें 20 लाइनिंग है, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, इस तरह से, ठीक है। तो इसका ये जो छोटा वाला है सबसे पहला ये है आपका 0.5 mm, फिर 1 mm, फिर 1.5, फिर 2, 2.5, 3, 3.5, इस तरह से गया है। तो इस स्केल का अगर लिस्ट काउंट पूछा जाए तो कितना है, तो हम लोग बोल सकते हैं 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। ये तो हो गया आपका मिलीमीटर में, ये तो सबको जानते होंगे, ठीक है। नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि क्या कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा। 2 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर, 3 सेंटीमीटर में 30 मिलीमीटर, जितना सेंटीमीटर में होकर जाएगा उससे आप हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब नीचे कुछ इसमें दिया हुआ है, इसी को समझना हमको। तो देखिए नीचे में देखिए आपको कुछ दिखेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, तो ये हम लोग का है इंच में, क्या है 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 5 6 7 करते कहाँ तक गया है, तो देख सकते हैं आ गया आपका कहाँ तक ना 24 इंच तक। 24 इंच में कितना फीट होता है, हम लोग जानते हैं कि 12 इंच में 1 फीट होता है। तो 24 इंच में मेरा कितना 2 फीट, ठीक है, 2 फुट। चलिए ये तो हो गया। ये जो बनाया गया है स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है, जो लिख भी दिया गया देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया गया है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 39.37 इंच। 1 मीटर में कितना इंच होता है, 39.37 इंच। और यहाँ पे लिख दिया गया है 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है, तो 1 इंच में होता है 25.4 मिलीमीटर। मतलब आपका ये हो गया 1 इंच में हो गया, ये आपको 20 हो गया, 25 हो गया। देन थोड़ा सा आगे जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे 1 इंच, जो यहाँ पर है आपका देख सकते हैं है बराबर में, सॉरी यहाँ पे जैसे 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है, तो यहाँ पे जैसे बोला गया कि 1 इंच में जो आपका होता है 25.4 मिलीमीटर। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे मिलाने का कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि क्या बोला गया है 25.4 mm। तो ये तक 20 हो गया, ये 25 हो गया। और थोड़ा सा आगे जाएगा जहाँ पे देखिए 1 इंच है और यहाँ पे भी आपका 25.4, ठीक है। तो ये लगभग आपका क्या है कि 1 इंच में कितना होता है 25.4 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 32 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 32। तो 32 का मीन्स क्या है, या तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर यहाँ पे मेरा 64, फिर मेरा 16। तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस यही है कि ये जो 1 इंच को कितने भाग में बांटा गया है, तो भाग में बांटा गया 32 भाग में, 32 डिवीज़न किया गया है। इसको कितना किया गया है कि 1 इंच को 64 भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो एक भाग का क्या वैल्यू रहेगा, या तो 32 का एक भाग का क्या वैल्यू रहेगा, तो ये सब हम लोग देखेंगे अगले आते जाते अभी वीडियो में आगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो 16 लिखा हुआ है। यहाँ पे फिर क्या किया है कि 1 इंच को 16 भाग में बांटा गया, 16 पार्ट पे डिवीजन किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे 30 भाग में बांटा गया है, यहाँ पे 64 भाग में, यहाँ पे 16 भाग में।
तो इसका वैल्यू क्या है इसको हम लोग को जानना है। तो जैसे सूत आप लोग जानते हैं, तो सूत क्या होता है तो थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो आप लोग यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ठीक है, ये 1 इंच में ये आपका हो गया 1 सूत, ये 2 सूत, ये 3 सूत, ये 4 सूत, ये 5 सूत, ये 6 सूत, ये 7 देन 8, मतलब 1 इंच में कितना सूत होता है 8 सूत होता है। 8 सूत होता है तो ये जो पहला हो गया ये हाफ सूत, फिर 1 सूत, 1.5 सूत, 2 सूत, 2.5 सूत, 3 सूत, 3.5 सूत, 4 सूत, 4.5 सूत, 5 सूत, 5.5 सूत, 6 सूत, 6.5 सूत, 7 सूत, 7.5 सूत एंड 8 सूत। तो सूत आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे कि जिसमें 16 डिवाइड रहेगा उसमें क्या रहता है, एक डिवीजन का वैल्यू जो रहता है वो क्या रहता है 1 सूत रहता है, ठीक है। तो इसी तरह 32 में हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें हम लोग देखे हैं कि 16 डिवीज़न था, यहाँ पे 32 डिवीज़न है। तो इसको अगर बढ़िया से समझेंगे तो इसको समझने के लिए हमको इसके पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पीछे की तरफ तो जो जाते हैं तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ लिखाया गया है किस तरह से, वो पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे कि कन्वर्जन टेबल, ठीक है, तो क्या है कन्वर्जन टेबल। कन्वर्जन टेबल में क्या है कि पहला देखिए यहाँ पे इन लिखा हुआ है, इसका मतलब इंच है, या mm लिखा हुआ है, इसका मतलब मैट्रिक सिस्टम में मिलीमीटर है। तो सबसे पहले देखिए 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर, 2 इंच इज इक्वल टू इसका डबल हो जाएगा 50.8, ठीक है। 3 मिलीमीटर में इसका ट्रिपल हो जाएगा कितना 76.2। इसी तरह से आपका ये दिया गया है 1 2 3 4 5 इंच में, इसमें दिया है मिलीमीटर कितना इंच में कितना मिलीमीटर है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे देखिए ये तो यहाँ तक भी गया है, लेकिन यहाँ आने देखिए जैसे यहाँ पे देख पा रहे क्या है कि 1/2 इज इक्वल टू 12.7000। हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हाफ इंच। हाफ इंच में कितना सूत होता है, तो हम लोग अभी देखे थोड़ा देर पहले कि 8 सूत में होता है 1 इंच। इसका मतलब ये 4 सूत का वैल्यू कितना है ना 12.700, इसका मतलब 12.7 क्या मिलीमीटर में। फिर वही आपको 1/4 इज इक्वल टू 6, 1/4 इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, ये एक आपका हाफ सूत से भी कम, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 100 बोल सकते हैं या तो पौने बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एक भाग का 4 भाग, तो जो आपका क्या है 6.3500, ठीक है। तो ये आपका कितना सूत हो गया, ये आपका 2 सूत हो गया, ये आपका 4 सूत था, ये आपका 2 सूत था। इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1/8। तो 1/8 क्या है, ये जो है आपका ना 1 भाग है, 8 जो डिवीज़न था उस डिवीज़न का 1 भाग का क्या वैल्यू रहेगा तो 3.17। फिर 2 आपका 3 भाग का रह जाएगा इतना, फिर आपका 5 भाग का रह जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसको डिवीज़न किया गया है, सूत में किया गया है। तो आप लोग आई होप समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी बोल सकते हैं हम लोग 1/16, तो इसमें पूरा 16 भाग का 1 भाग का वैल्यू क्या है ना 1.5। जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे ना, यहाँ पे आपका कितना डिवाइड की डिवीज़न किया गया 16 डिवीज़न, जैसे 1 mm के अंदर। तो 16 डिवीज़न का एक जो डिवीज़न का उसका वैल्यू क्या है 1.5870 मिलीमीटर। फिर 3 भाग का जो वैल्यू है वो क्या है 4.76, फिर 5 भाग का है, फिर 6 भाग का। इसी तरह से हम लोग का ये डिवीज़न किया गया है, ठीक है। तो आई होप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। देन फिर इसी तरह से हम लोग जाएंगे तो हम लोग को 32 का मिलेगा, जैसे इस तरह यहाँ पे 16 का मिला, फिर 32 का मिलेगा। मतलब इसका मतलब क्या कि 32 जो भाग किया गया है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे, ठीक है। ये जो 32 डिवीज़न किया गया यहाँ से यहाँ, तो इसका एक डिवीज़न का वैल्यू क्या है, तो एक डिवीज़न का वैल्यू आपको यहाँ दिखाया गया है, क्या है कि देख सकते हैं कि आपका कहाँ पर है, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं 32 का एक डिवीज़न का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे है ना, एक डिवीज़न का वैल्यू क्या है 0.793, कितना जो 32 डिवीज़न किया गया है 1 इंच में, उस 1 इंच को 32 डिवीज़न किया गया है, उसमें से एक डिवीज़न का जो वैल्यू है 0.79375 मिलीमीटर। इसी तरह 3 भाग का है, 5 भाग का है, 7 भाग का, 9 भाग का, इसी तरह से बनाया गया है, ठीक है। स्केल को बहुत ही ईजी बनाया गया देखने के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर 64 भाग जो किया गया, 64 भाग जो किया गया, 64 भाग का एक भाग का वैल्यू क्या है 0.396, ठीक है। फिर आपका किया गया है 3 भाग का वैल्यू तो 1.190625 mm। इसी तरह से किया